नमस्कार। सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर एक कलेक्टर साहब का वीडियो वायरल हो रहा है और वो कलेक्टर साहब है ग्वालियर के कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी। वो जीवाजी विश्वविद्यालय पहुंचे, छात्र आंदोलन कर रहे थे कि परीक्षा दिनांक को आगे बढ़ा दिया जाए। वो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद कई सारे सवाल मन में हर किसी के आ सकते हैं। जो भी उस वीडियो को देखेगा अपने स्तर पर सोच सकता है। हमने उस वीडियो को देखा तो हमारे मन में यही सवाल आया कि कलेक्टर साहब जिस तरीके से वहां पर सवाल जवाब कर रहे हैं छात्रों से और बात कर रहे हैं, तो हमें लगा कि कलेक्टर हैं या फिर करियर काउंसलर हैं, क्योंकि इतनी चिंता कर रहे थे छात्रों की कि शायद मुझे लगता है कि उनके घर वालों ने भी उतनी चिंता नहीं की होगी। तो मन में सवाल आया कि कोरी चिंता है दिखाने के लिए या फिर हकीकत में छात्रों के प्रति इतनी चिंता कलेक्टर कौशलेंद्र जी करते हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं सुमेर सिंह बड़ोले, बड़वानी से हैं और युवाओं की आवाज को हमेशा उठाते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ बात करते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी युवाओं से अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। सुमेर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरल टॉक में। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, सोशल मीडिया पर आपने ग्वालियर के जो कलेक्टर हैं कौशलेंद्र विक्रम सिंह, उनका वीडियो देखा होगा। छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे और कलेक्टर साहब जिस तरीके से वहां उनसे कह रहे हैं कि दो तीन चीजें कि आपने एमएससी की है, आप पुलिस आरक्षक की परीक्षा क्यों दे रहे हो, आपको तो साइंटिस्ट बनना चाहिए, आपने एलएलएम किया है तो ये बताइए वो बताइए, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बात रखने का मौका दिया है। और मैंने वो वीडियो देखा, मैं डला था। तो उसमें सबसे पहली चीज एक मुझे देखने में ये आ रही, कलेक्टर को एक हीरो की माफिक पेश किया जा रहा था। दूसरा, उसमें जब मैं नीचे कमेंट में देख रहा था तो सब उसमें करेगा, अच्छा नेता की नेतागिरी उतार दी, फलाना ये वो ढिमका, ये अच्छा किया, नेताओं को ऐसे करना चाहिए। और मेरे दिमाग में एक चीज ये चल रही थी कि कलेक्टर को आखिर ये बोलने का पावर किसने दिया? क्या कलेक्टर साहब ने आईएएस के टिप के करी है, या उनको संविधान का इतना ज्ञान नहीं है कि लोकतंत्र में विपक्ष का अपना धर्म होता है, अपनी बात रखने का लोकतंत्र में एक अधिकार होता है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार होता है। वो अभी मैंने वीडियो देख रहा था, जमावड़ा करने का आपको कौन से कानून लगते हैं, धाराएं, मतलब उनको ये मालूम नहीं है कि संविधान में एक आंदोलन भी एक जमावड़ा करके किया जाता है। एक अपनी बात, एक भीड़ इकट्ठा होकर अपनी बात की जाती है, प्रोटेस्ट किया जाता है। तो जिस प्रकार से कलेक्टर साहब वो वहां पे एक कुछ युवा थे, वो एक संगठन से थे, सुनने में आया, और एक वो प्रदेश अध्यक्ष थे वो। तो उनको एक मतलब एकदम एकदम इस प्रकार से किया जा रहा है कि निकलो तुम, इसको बिठाओ थाने पे। तो जी। मुझे ये समझ में नहीं आता, कलेक्टर साहब अपने कलेक्टर गिरी कर रहे हैं, प्रशासनिक है या राजनीतिक व्यक्ति है? ये उसी प्रकार से हो रहा था कि लोकतंत्र में तुम हमारे खिलाफ आवाज मत उठाओ वरना तुम जेल में डाल दिए जाओगे। जैसे पिछले समय भोपाल में हुआ था, भोपाल में बेरोजगार आंदोलन किया था, तो उनको आवाज उठाने वालों के खिलाफ लाठियां बरसाई गई, उनको जेल में डालने का काम किया। बड़वानी में जैसे आंदोलन हुआ था, बड़वानी बेरोजगारों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई। तो ये लोकतंत्र में कलेक्टरों को, मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवराज मामा ने खुला एक छूट दे दी गई है कि अब तुम अपने स्तर से तब तुम कलेक्टर गिरी भी करो और राजनीतिक नेताओं का काम भी करो तुम, कि हम आवाज नहीं उठा पाते, हम इनको दबा नहीं पाते। एक काम करो तुम, इनको इन पे कार्रवाई करने का काम करो, लाठियां बरसाने का काम करो, इनको जितना डराना धमकाना हो तो डराना धमकाना काम करो। एक कलेक्टर महोदय को इस बात का मतलब जरा भी संज्ञान नहीं आया कि यार लोकतंत्र में एक विद्यार्थी संगठन होता है, विद्यार्थी संगठन बकायदा संगठन इसीलिए बनता है। वो बोले तुम यहाँ पढ़ाई करने नेतागिरी करने आओ, उनको इतना मालूम नहीं है कि कॉलेज में बकायदा चुनाव होता है, सीआर चुने जाते हैं, उसमें प्रेसिडेंट सचिव सारे पद उसमें क्रिएट किए जाते हैं ताकि व्यक्ति को कॉलेज के समय से ही एक अनुभव हो, उसको मालूम राजनीति में एक थोड़ा पहचान हो, जान पहचान हो उसकी, और समझे उस चीज को। सुमेर जी, जी। चलिए अगर हम एक इस बिंदु को अलग भी रख दें कि जिससे वो जो भी जिला अध्यक्ष थे कौन थे उनसे वो बात कर रहे थे, उनको साइड में किया। लेकिन जब एक छात्र से बात की और ये कहा कि तुमने एमएससी की हो, तुम पुलिस आरक्षक की परीक्षा दे रहे हो, तुम्हें तो साइंटिस्ट बनना चाहिए, क्या ये एक बयान या इस तरीके की बात कहना एक कलेक्टर के लिए ठीक है? क्या इससे यह साबित नहीं होता कि बेरोजगारी किस स्तर पर बढ़ रही है? वो कितना मजबूर रहा होगा पुलिस आरक्षक परीक्षा देने के लिए, और नहीं भी रहा हो, उसकी इच्छा हो कि वो तो पुलिस आरक्षक बनना चाहता है, देश सेवा करना चाहता है, तो क्या कलेक्टर उसको इस तरीके से कहेंगे? कलेक्टर साहब को अभी इतना मालूम नहीं है, वो सिर्फ टेबल पर ये बोलते ना कि एसी में बैठ के कानून बनाने वाले हैं और एसी में बैठते हैं।
जमीन स्तर पे इनको उतरे तो इनको मालूम पड़े कि बच्चा किस प्रकार से पढ़ाई करता है। अगर उनको पूछे साइंटिस्ट कितनी पोस्ट अभी तक निकली है, एमएससी करने वाले कितने बच्चों को इन्होंने साइंस वैज्ञानिक बनाया इन्होंने, बच्चा मजबूरी में आज 4,000 पोस्ट में 12-12 लाख फॉर्म भरा, इनको मालूम नहीं है कि कलेक्टर को ये बात है। तो ये क्या है, ये कलेक्टर गिरी कम और नेतागिरी ज्यादा करते हैं। वो नेतागिरी तो असलियत में ये करते हैं ताकि वो कलेक्टर इनको इसीलिए मिलती है ताकि ये नेतागिरी करे, लोगों को डराए धमकाए, और इनको चमचागिरी के बलबूते पर कलेक्टरी मिलती है। और उसी चमचागिरी को दर्शाने के लिए ये लोग लोकतंत्र में जो विपक्ष का धर्म निभाते हैं, अपनी बात उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, उन पे इस प्रकार से काम करे। एक 4,000 पोस्ट कांस्टेबल अभी निकली थी, 4,000 पोस्ट में 12 लाख से समथिंग काम आए। मतलब सोचो कितनी बेरोजगारी है। कलेक्टर को इस बात का अच्छे से भान होना चाहिए, अच्छे से ज्ञात होना चाहिए कि एडवोकेट बनने वाले लड़के, एमएससी करने वाले लड़के भी कांस्टेबल में, उनको मजा नहीं आ रहा है कि वो 10वीं पास की कोई नौकरी करेगा, वो कांस्टेबल बनेगा। वो उसकी मजबूरी है, वो कांस्टेबल का फॉर्म भर रहा है। एक एलएलएम करने वाले की मजबूरी है एलएलएम कि उसमें वैकेंसियां नहीं है, इसलिए वो पीजीडीसीए करके बेचारा को टेक्निकल में जाना चाह रहा है, वो क्योंकि बच्चे की मजबूरी बन गई है उस चीज में जाने के लिए। लेकिन कलेक्टर को तो क्या कलेक्टर गिरी फिर वापस लेना है कि ट्रांसफर होकर वापस परिषद में बिठा दे। इसलिए वापस क्या है, सरकार को बताना है कि देखो मैं तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ मैं ऐसा करता हूं मैं, या वीडियो वायरल होगा तो इनके आका हम खुश होंगे। बिल्कुल। सुमेर जी, जिस तरीके से छात्रों से बात की वहां पर जो खड़े हुए थे कलेक्टर साहब ने, अगर इतने चिंतित है कि आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्या अगर छात्रों से सवाल जवाब कर रहे हैं कि भाई आपने किस में डिग्री की है, केमिस्ट्री में की है, साइंटिस्ट बनना चाहिए, तो क्या ये कलेक्टर साहब को मंत्रियों से, नेताओं से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आप स्वास्थ्य विभाग में हैं, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सवालों के जवाब दीजिए? आप कानून विभाग में हैं तो कानून विभाग के आप ग्वालियर दौरे पर आए हैं तो इसके जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने किसमें डिग्री की है, आप मुख्यमंत्री क्यों बने? आपने जिसमें डिग्री की उसमें चले जाते। क्या ये इस तरीके से उनसे भी पूछ सकते हैं फिर तो? इनको आगे से प्रशिक्षण मिलता है कि इनको किन से सवाल करने, नेताओं सवाल पूछते, इनकी कलेक्टरी नहीं छिन जाए। ये छोटे वोटे लोगों को इसीलिए दबाते हैं कि बेचारे कुछ बोलते नहीं हैं। एक विद्यार्थी को जो बच्चों की आवाज उठाने के लिए जा रहा है, उसको तुम इस प्रकार से पेश किए जा रहे हो, उसको विलन बना दिया पूरे मध्य प्रदेश में। आज कोई मतलब आवाज विद्यार्थी की आवाज उठाने वाले को मीडिया पे इस प्रकार से प्रदेश किए गए, उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और वो कलेक्टर को इस प्रकार हीरो के रूप में प्रदेश कर रहे हैं कि मतलब कलेक्टर ने सवाल किया, मतलब अच्छा आपने ये अच्छा सवाल पूछा कि कलेक्टर में इतनी हिम्मत होती तो वो कलेक्टर नहीं कहीं परिषद में बैठा हुआ रहता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो विधायक से सवाल पूछ लेगा ये तुमने कि कितना अभी तक फंड खर्च किया है तुम्हारे विधानसभा में, सांसद को पूछ ले तुमने कितना फंड, उसको फंड कितना खर्च किया यही नहीं उसको मालूम रहेगा विधायक को, बस साइन करने का काम आते हैं। तो ये क्या है, इनको आगे से वहीं से परिषद से इनको बकायदा इनको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि तुमको क्या करना चाहिए। एक छोटे मोटे नेता को, और मैं तो एक गिरिराज एक बात मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, उसमें बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि ये नेतागिरी। मैं आई आपके चैनल के माध्यम से तमाम मध्य प्रदेश के और जहां तक मेरी आवाज जा रही तमाम स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि ऐसी आवाजों को कम से कम आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो विरोध भी मत कीजिए, क्योंकि यही आवाजें लोकतंत्र को जिंदा रख रखी है। अगर कभी ये आवाजें नहीं रहेगी, जिस समय ये आवाज उठाने वाले नहीं रहेंगे, उस समय तुमको मन माफिक तरीके से देश में ताना था, जैसे हिटलर ने कैसे किया था ना, बिल्कुल ये देश हिटलर शाही बन जाएगा। और आज वर्तमान की स्थिति हो रहा है, तभी एक कलेक्टर आके इस प्रकार से बात कर रहा है वो। बिल्कुल। सुमेर जी, हमने वीडियो के अंत में देखा जो वायरल हो रहा था कि आपके माता पिता इतना पैसा खर्च करते हैं और ये सब इस तरीके की बातें कुछ कही उन्होंने। अगर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी को इतनी चिंता है कि माता पिता पैसा खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं जवाब कि 2 साल से लगभग जो कोरोना चल रहा है, स्कूल बंद है, माता पिता की फीस जा रही है, क्या कलेक्टर साहब को वहां चिंता नहीं होनी चाहिए? परीक्षाएं समय पर नहीं हो पा रही हैं, 4-4 साल में भर्तियां आ रही हैं, माता पिता का पैसा कोचिंगों में जा रहा है, क्या वहां पर कलेक्टर साहब की चिंता कहां चली जाती? वहां चिंता क्यों नहीं आती? अगर अभी जानकारी निकाली इस कलेक्टर ने, अपने जब से आईएएस बना कितना लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम करा है, तो इसलिए अभी बगले झाड़ने लग जाएगा। वो तो बच्चों को वहां पे जानकारी नहीं, तो पूछ लेते हैं अगर तुम इतने समाज की बात करते हो, इतने अच्छी बात कर रहे हो कि तुम्हारे माता पिता कैसे कर, तुमने अभी तक 70-80 हजार रुपए जो महीना ले रहे हो, कलेक्टर गिरी इतने दिन से कर रहे हो, कितने लोग गरीबों के लिए तुमने अच्छा काम किया, कितने विद्यार्थियों के लिए तुमने कोचिंग के पढ़ाने के लिए वो किया है, तो ये बगले हाँकने लग जाए। ये सिर्फ नेतागिरी वो असलीम करते नेतागिरी, तो ये नेतागिरी तो ये कर रहे हैं
ताकि मीडिया के सामने, मीडिया वहां पे थी इसलिए हीरो बनने के लिए किसी को दबाने का काम करा। और मीडिया भी इतनी दलाल है कि उसको, वो कलेक्टर को एक हीरो की तरह बना रहा है, विद्यार्थी जो आवाज उठाने वाले को विलन की तरह कर दिया है। जबकि मैं तो उस भाई को सैल्यूट करता हूँ, भले वो किसी संगठन का हो, कोई भी कुछ हो, कहीं भी हो, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का अपना धर्म होता है, विपक्ष आवाज उठाना चाहिए। और बच्चों की आवाज उठाने वाला के लिए तो बार बार सलाम करना चाहिए कि कोई बच्चे बोल रहे हम सर हमने पढ़ाई करी। उनकी मांग क्या थी? सिर्फ इतनी वाजिब मांग थी कि हमने पढ़ाई करी, हम ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए तैयार है, लेकिन इस एग्जाम को 10 से 15 दिन हमको दिया जाए। क्या ये इस मांग में कोई गलत था? क्या वो बच्चे क्या वहाँ कलेक्टर के उसमें कोई कुर्सी छीनने के लिए गए थे, या कलेक्टर साहब को कुछ नारेबाजी कलेक्टर साहब के खिलाफ कर रहे थे, या प्राचार्य को कुछ कुर्सी छीन रहे थे? वो बच्चे क्या पढ़ाई के लिए मोहलत मांग रहे थे, हमने अब हमारी ऑफलाइन एग्जाम लो, हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, पर हमको थोड़ा 10-15 दिन की मोहलत दे दी जाए। लेकिन उस बात के लिए भी कलेक्टर को इतनी मिर्ची क्यों लगी? मेरे को तो कभी कभी ये समझ में नहीं, उस वीडियो को देख कर मैं थोड़ी देर की हंसी में आया कि कलेक्टर है कि क्या है ये? मतलब एक डिक्टेटर की तरह आया और बकायदा बोल रहा कि तुम फालतू नेतागिरी कर। अरे काहे की नेता? कि लोकतंत्र में सबका हक बनता है ये। बिल्कुल। और सुमेर जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आपने अभी चर्चा में कहा कि मीडिया के सामने, उन्होंने बाकायदा कहा कि चलिए मीडिया के सामने करते हैं, इस तरीके से उन्होंने बोला उस छात्र की तरफ बात करते हुए, चलिए मीडिया के सामने करते हैं। अगर इतना ही अच्छा है कि मीडिया के सामने करते हैं, तो जितनी मीटिंग्स होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी सवाल जवाब होते हैं, तो मीडिया के सामने करें। कोई भी मंत्री सरकार का दौरा करते आए, सिंधिया जी आए, कोई भी आए, तो ये पूछ लें उनसे कि आपने क्या विकास किया क्षेत्र के लिए, आइए मीडिया के सामने बताइए। वही मेरा कहने का मतलब है कि मीडिया को मीडिया में देने का शौक तो कलेक्टर को उस दिन आया था जी, वरना वो ये बात नहीं करता। अगर मीडिया नहीं होती इतनी बड़ी बात करता ही नहीं है। मैं आपको 2 लाइनें में कहना चाहूंगा कि कलेक्टर साहब को, कि कलेक्टर साहब, भूखे को आप जंजीरों से क्या डराते हो? भूखा तो जंजीरें भी खा जाता है। और आप उस गरीब को तुम डरा रहे हो जो व्यक्तियों विद्यार्थियों की आवाज उठा रहे हो। तुम्हारे मगर इतनी हिम्मत थी, इतने कलेक्टर गिरी, इतने पावरफुल आदमी है, तो एक मंत्री सवाल पूछ के बताए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कलेक्टर साहब को, अगर तुम वाकई तुम चाहते हो कि देश का विकास हो और देश अच्छे रास्ते पे चले, और हम नेतागिरी करने वाले हैं तो नेतागिरी नहीं करेंगे। अरे तुम कम से कम एक मंत्री को एक सवाल पूछ के एक वीडियो वायरल करवा दो कि मैंने इस मंत्री का सवाल पूछा है कि तुम्हारे क्षेत्र में कितना विकास करा है, और तुम एक बोल के बताओ कि मेरे कलेक्टर बनते हुए मैंने इतने लोगों को पढ़ाई के लिए, इतने लोग मैंने IAS रहा हूँ, मैंने खुद ने इतने लोग IAS के लिए मैंने पैसे दिए, या इतने लोग वो करा हूँ। तो ये क्या है? छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को बस दबाना और अपने आप को ऐसा साबित करना है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे वो बोलते हैं ना कि मिट्टी के शेर को जिस प्रकार से पूरे देश में इस तरह किया जा रहा है कि मिट्टी के पुतले के पूरे शेर को असली शेर के रूप में दिखाया जा रहा है, जबकि वो असली शेर नहीं है। तो उसी चाल चरित्र पे ये चल रहे हैं कि खोखली चीजों को एकदम बड़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, और सत्य और अच्छी चीजों को ये लोग दबाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सुमेर जी, चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो वीडियो आपने देखा युवाओं से संबंधित था, इसलिए हम आपसे पूछे हैं, युवाओं को, मध्य प्रदेश के युवाओं को आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के जितने भी युवा साथी हैं उनको मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि साथियों, जिस प्रकार से लोकतंत्र में आवाज उठाना, अपनी बात रखना, और ये धर्म होता है और हर किसी धर्म होता है, हमको लोकतंत्र में एक अधिकार मिला हुआ है। लेकिन आपको सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों का जो आवाज उठा रहे हैं। आप जितना सपोर्ट, आप रोड पे नहीं आ, रोजगार मांगने के लिए या अपने हक अधिकारों के लिए आप रोड पे नहीं आ सकते, तब सोशल मीडिया के माध्यम से आप आवाज उठाइए। सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम आप किसी भी माध्यम से कोऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति को आप इस प्रकार से मत कहिए कि ये गलत है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जिस समय आपको बता रहा हूँ, जिस समय ये आवाजें उठाना बंद हो गई, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज उठना बंद हो गई, लोकतंत्र में विपक्ष खत्म हो गया, उस दिन समझना है देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, भारतीय संविधान खत्म हो गया, और एक राज चलेगा, आगे से डंडा आएगा, वो डंडा सबको नीचे तक पड़ेगा। और आप जैसे वर्तमान स्थिति देख रहे हैं, भारत उसी परिदृश्य में जा रहा है। ये आवाज दबाने के कलेक्टर में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि किसी विद्यार्थी को इतना बोल ले, तो ये कहीं ना कहीं संकेत है ये कि आपकी आवाज दबाने के लिए, तो आप साथ दीजिए। जी जी। तो जो भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, ये थे हमारे साथ बेरोजगारों की आवाज उठाने वाले सोशल एक्टिविस्ट हैं सुमेर सिंह बड़ोले बड़वानी से, और साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अगर कलेक्टर साहब को सवाल पूछना ही है तो किसी मंत्री से पूछें, नेता से पूछें, और जब से उन्होंने ग्वालियर में ज्वाइन किया उन्होंने क्या किया है वो भी बता दें मीडिया के सामने आकर के कि भाई मैंने ये किया है,
कोरोना में क्या क्या किया है वो भी बता दें, कितनी सफलता मिली, कितनी असफलता मिली, और स्वच्छता में भी बता दें कि ग्वालियर को कहां से कहां तक पहुंचाया, स्वच्छता में नंबर 1 बना पाए या फिर नहीं बना पाए। ये वो सारे सवाल हैं जो मीडिया के सामने आकर के शायद बताने चाहिए, जिससे नाम हो कलेक्टर साहब का, लेकिन शायद इस पर न बता पाए। और साफ तौर पर कहा कि युवाओं की जो आवाज है, जो उठा रहे हैं, उनका सपोर्ट करें, सहयोग करें, क्योंकि ये आवाजें बंद हो जाएंगी तो शायद आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। और साथ ही साथ सुमेर सिंह बड़ोले जी, हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए निकाला। सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और सुमेर जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।